गंगा और पुनपुन नदियों के संगम पर बसा फतुहा, जहाँ इतिहास अपना स्वर बोलता है, संस्कृति आत्मा को स्पर्श करती है और राजनीति में गहरे पेचीदा जातीय समीकरणों का जाल बुना गया है। साल 1957 से अब तक यहाँ 18 बार चुनाव संपन्न हो चुके हैं। हर चुनाव अपने साथ लाया एक नया समीकरण, एक नया महाजाल और एक नया संदेश। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि साल 2025 विधानसभा चुनाव में इस ऐतिहासिक नगर की राजनीति किस दिशा में मुड़ेगी, क्या बनेगा, स्थायित्व या परिवर्तन की आरजू पलट देगी समीकरणों की विशाल। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विपिन। भू सांस्कृतिक और पौराणिक पृष्ठभूमि। फतुहा पटना से 24 किलोमीटर पूर्व, नालंदा से 55 किलोमीटर दक्षिण और हाजीपुर से 35 किलोमीटर उत्तर और पश्चिम। यह नगर सिर्फ भौगोलिक स्थल नहीं है, बल्कि पौराणिक कथाओं, धार्मिक समावेशन और औद्योगिक पहचान का संगम है। कहा जाता है भगवान राम ने मिथिला यात्रा के दौरान यहीं से गंगा नदी पार की थी। भगवान श्री कृष्ण भीम के साथ यहीं से गुजरे थे, जहां राजगीर की ओर जाते समय भीम ने जरासंध का वध किया था। यह स्मरणीय स्थल संत कबीर का मठ, धर्मों का मेल, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख सभी यहाँ श्रद्धा के साथ आते हैं। यह मठ और कच्ची दरगाह की सूफी संस्कृति का प्रतीक है। एकता और सहिष्णुता का स्थल। औद्योगिक दृष्टिकोण से यह क्षेत्र वस्त्र आधारित कुटीर उद्योग, ट्रैक्टर निर्माण इकाई, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट के लिए जाना जाता है। आज फतुहा पटना महानगर का सैटेलाइट टाउन बन चुका है। शहरी आबादी यहाँ तेजी से बढ़ रही है। युवा, औद्योगिक वर्कर और मिडिल क्लास की मौजूदगी चुनावी घटनाक्रम को प्रभावित करेगी। साल 1957 में फतुहा विधानसभा क्षेत्र बना और इसमें शामिल फतुहा, संपचक ब्लॉक व पटना ग्रामीण प्रखंड की 6 ग्राम पंचायतें। अब तक कुल 18 चुनाव और 2 उपचुनाव साल 2003 और 2009 में भी शामिल है। वर्तमान राजनीतिक रुझान। साल 2010 में फतुहा विधानसभा सीट समान हुआ और साल 2010 से अब तक आरजेडी के नेता डॉक्टर रामानंद यादव विधायक पद पर काबिज हैं। साल 2010 वोटर शेयर 44.93%, मार्जिन 9656 वोट यानी 8.64%। साल 2015 वोट शेयर 50.51%, मार्जिन 30,402 वोट यानी 19.88%। और साल 2020 वोट शेयर 50.87%, मार्जिन 19,370 वोट यानी 11.5% रहे। बता दें कि साल 2020 में कुल मतदाता 2,71,238, जिसमें वैलिड वोट 1,68,600 और मतदान प्रतिशत रहा 62.16%। साल 2015 में मतदान प्रतिशत 60.12% रहा, जिसमें महिला मतदाता करीब 47.7% के आंकड़े दिखाते हैं। राजद के लिए मजबूत आधार, लेकिन साथ ही संभावित एंटी इनकम्बेंसी खतरा भी। जानते हैं फतुहा विधानसभा के जातीय समीकरण और उसका राजनीतिक असर। एससी लगभग 18.59%, जबकि एसटी लगभग 0.05%। यादव, कुर्मी, कोयरी ओबीसी में महत्वपूर्ण हिस्सा। बिहार स्तर की जातिगत आधारशिला ओबीसी 27.12%, ईबीसी 36.01%, कुल मिलाकर 63.14%, जिसमें यादव 14%, कुर्मी 2.87%, कोयरी 4.27%, एससी 19.65%। राज्य स्तर पर कुर्मी वोट जनता दल एनडीए की रीढ़ है। यादव राजद का कोर वोट बैंक। अनुसूचित जाति 18 से 19% निर्णायक वोट बैंक बन सकता है। मुस्लिम स्थानीय रूप से 1.4% प्रतिनिधित्व कम है, लेकिन संयुक्त मोर्चों में महत्व है। बात करते हैं अपर कास्ट की, जैसे राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण संवैधानिक लड़ाई में सीमित है, लेकिन एनडीए में हिस्सेदारी।
सीट समान श्रेणी की है, आरक्षित नहीं है। जातिगत इक्वेशन प्रभावित करता है। ओबीसी एससी उम्मीदवार की अपेक्षा शहरी व औद्योगिक क्षेत्रों में युवा मतदाता तेजी से उभरते राजनीतिक पैटर्न है। साल 2025 की संभावनाएं, रणनीतियां और परिदृश्य राजद के लिए संभावनाएं हैं, जिसमें यादव एससी गठबंधन अभी मजबूत, कांग्रेस का स्थानीय समर्थन मनोबल बढ़ाएगा, शहरी युवा और महिलाओं पर फोकस रहेगा, जिसमें रोजगार, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एजेंडे पर दाव हो सकता है। एनडीए के लिए चुनौतियां और कुर्मी वोट को एकजुट करना होगा, जो महत्वपूर्ण है। ओबीसी एससी या समर्थ उम्मीदवार की जरूरत। साल 2020-2024 के हारों से उबरने के लिए लोकल मुद्दों पर आक्रामक प्रचार, डिजिटल कैंपेन, रैलियां, रोड शो गठबंधन के भीतर समन्वय की चुनौती है, जैसे जनता दल और लोजपा के बीच खींचाताना। जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर जाति से ऊपर उठकर शिक्षा, सुशासन और युवाओं पर फोकस, पदयात्रा और जमीनी संगठन से संपर्क बढ़ाना। सीटें सीमित लेकिन वोट कटवा के रूप में प्रभावी। राजद बढ़त बनाए रखता है। अगर यादव एससी कांग्रेस वोट एकजुट हो तो शहरी जागरूकता बढ़े, एनडीए मुकाबला बढ़ाता है। अगर कुर्मी एससी संयुक्त हो जाए, उम्मीदवार स्वीकार हो और प्रचार मजबूत हो। जनसुराज परिणामों को बदल दे, एक निष्पक्ष विकल्प के रूप में तीसरे मोर्चे की धीमी लेकिन निर्णायक एंट्री। फतवा का चुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, यह पटना महानगर के ग्रामीण शहरी संगम में है। राजनीतिक चरित्र की दिशा तय करेगा। राजद अगर जातीय तालमेल, गठबंधन और विकास एजेंडा कायम रखेगा तो चौथी बार जीत को हाशिए पर नहीं छोड़ेगा। एनडीए को चाहिए सही चेहरे, रणनीति और जातीय तालमेल को लेकर आए तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। तृतीय मोर्चा जबरदस्त एंट्री तो नहीं, पर वोट शेयर को तोड़ने में निर्णायक भूमिका कर सकते हैं। साल 2025 में फतवा केवल विधायक नहीं चुनेगा, यहाँ बताएगा कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जाग रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, साथ ही अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।